Students, this is part 3 of cost sheet. In this video, you will learn calculation of sales when output is given. इसका मतलब हमें सेल्स निकालना सीखना है जब हमारे पास हमारे पास यूनिट्स गिवन हैं. ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, जो है पेज नंबर 44 पर. ओके, महेश्वरी मित्तल की न्यू बुक में. तो देखते हैं ज़रा क्या है इसमें. सो क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट. ओके, तो हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट द रेट ₹15 पर यूनिट्स. जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 15 रुपये यूनिट गिवन है. देन लेबर कॉस्ट एट द रेट ₹7 पर यूनिट. फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹40,000. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ₹40,000. सेलिंग ओवरहेड ₹2.50 पर यूनिट सोल्ड. ओके, तो ये पर यूनिट का गिवन है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 500 यूनिट्स एट द रेट ₹20. एंड देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 250 यूनिट्स. तो देखिए यहाँ पर जो केस आया है वो बिल्कुल एज इट इज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी बिल्कुल वैसा ही है. ओके, बस हमें इसमें एक न्यू प्रॉब्लम और आई है जिसमें हमें सेल्स निकालनी है. तो देखिए क्या है, कह रहा है नेक्स्ट सेल्स 10,250 यूनिट्स. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सेल्स यूनिट गिवन है और क्या कह रहा है कि एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेल्स गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ यूनिट्स गिवन है. हमें सेल्स भी निकालनी पड़ेगी और फिर उसका 20% है, हमें प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा. ओके, तो थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करना है इसको. तो ये मेरे पास सॉल्यूशन गिवन है, देखिए. सो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हिंट में प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है. कितनी? 10,000, मतलब कि जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं. और नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था. ओके, तो जैसे कि पहले सेल्स यूनिट हमारे पास कितनी गिवन है? 10,250. क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है 250 और ओपनिंग यूनिट्स गिवन है 500. तो इसमें माइनस कर देते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जब हमें यूनिट्स प्रोड्यूस निकालनी है तो हमें ओपनिंग स्टॉक जो है उसकी यूनिट्स को माइनस करना होगा. ओके, तो इस तरीके से मेरे पास देखिए क्लोजिंग को प्लस किया, ओपनिंग को माइनस किया, तो मेरे पास 10,000 यूनिट्स ही आ गई. और मेरे पास क्वेश्चन में भी गिवन है कि प्रोडक्शन यूनिट्स 10,000 है. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. फिर क्या है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन तो मैंने निकाल लिया जो 15 रुपये पर यूनिट था और मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट्स 10,000, तो ये आ गया 1,50,000. ओके, देन नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट लेबर. तो देखिए डायरेक्ट लेबर में कितना है, ₹7 पर यूनिट दे रखा है. ओके, लेबर कॉस्ट तो 7 और 10,000 यूनिट्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड है मेरे पास, तो 70,000 हो गया. उसके बाद प्लस किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 40,000. ओके, तो 40,000 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया? 2,60,000. देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है, कितना है? 40,000. तो 40,000 को प्लस कर दिया, 40,000 को प्लस किया तो हमें मिल गया 3 लाख, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, देन नेक्स्ट वन क्या निकालना है हमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो फिनिश्ड गुड्स के लिए मेरे पास यूनिट्स भी गिवन है और मेरे पास प्राइस भी गिवन है. तो यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को ओपनिंग की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास 10,000. ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकालनी है. तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो पहले अमाउंट है कितनी आई है? 3 लाख, तो 3 लाख आ गई. उसके बाद नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी है? 10,000, वो आ गई. उसके बाद मेरे पास यूनिट्स गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की, देखिए 250 यूनिट्स. ओके, तो इससे भी लिख दूँगी. ठीक है, देखिए 250 यूनिट्स आ गया. अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगी तो मेरे को 7,500 मिल जाएगा.
तो एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ कितना आएगा। 3 लाख कि 3 लाख डिवाइड बाय दिस इज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मेरे पास गिवन है 250, दिस इज 7,500। ओके, तो 7,500 मेरा आ गया आंसर। ओके, उसके बाद मैं इसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर दूंगी 10,000 और माइनस कर दूंगी 7,500 को, तो मुझे आंसर मिल जाएगा जो निकल के आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या कह रहा है, 2.5 रुपये पर यूनिट सोल्ड। ओके, 2.5 रुपये, तो एक यूनिट के कितने हैं 2.5 रुपये, और यूनिट्स कितनी सोल्ड की हैं 10,250 यूनिट्स हमने सोल्ड की हैं। मेरे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा मुझे 25,625। अब इसको ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखिए यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया 3,28,125। तो देखिए नेक्स्ट मुझे करना क्या है कि प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को सेल्स भी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स को कैलकुलेट करना है। तो आइए नेक्स्ट अब हम सेल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर सेल्स, जैसे कि आपको पता है कि सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैं सेल्स को 100 मान लूँगी और कॉस्ट कितनी है ऑलरेडी, देखिए प्रॉफिट क्या कह रहा है 20%, किसका, सेल्स का। ठीक है, तो जो मेरे पास कॉस्ट है वो कितनी है 80%। ठीक है, ओके, तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जो ये अपने आप में 80% है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,28,125 जो मेरे पास कॉस्ट गिवन है। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 80, क्यों, क्योंकि देखिए जो मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये 80% है। कैसे पता चला, ये मेरे पास सेल्स अगर मैं 100 मानती हूँ और प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट कितनी होगी 80%, तो इसलिए जो नीचे 80 आ गया। ठीक है, और जो प्रॉफिट है एक तरीके से वो खुद 20% है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉफिट निकल सकता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में थोड़ी डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप दोबारा से प्ले करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा 100%। ओके, तो देन देखिए यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब क्या हमारे पास सब कुछ गिवन है, कॉस्ट भी हमारे पास गिवन है, देन मेरे पास प्रॉफिट भी गिवन है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दूँगी तो मेरे को टोटल सेल्स मिल जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी आ गई 4,10,156। ओके, अब इसका एक दूसरा तरीका भी है सेल्स को कैलकुलेट करने का, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए मैं एक बार के लिए मैं सेल्स को एक्स भी मान सकती हूँ। ठीक है, और प्रॉफिट क्या है 20% ऑफ एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेल्स का 20%। ओके, जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.2x। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ओके, तो सेल्स मेरे पास क्या है एक्स, कॉस्ट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, प्रॉफिट क्या है 0.2x। ओके, इसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस का हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा 0.80x। ओके, और इधर राइट हैंड साइड में मेरे को दिया हुआ है कॉस्ट दी हुई है, तो इस तरीके से मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने पे मेरे को जो आंसर मिलेगा 4,10,000। और एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी श्योरिटी हो जाए। देखिए 3,28,125। ओके, एंड डिवाइड बाई 0.80, दिस इज़ 4,10,156। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। देन अब देखिए सेल्स मिल गई, सेल प्राइस मिल गया, तो सेल्स प्राइस का मैं 20% कर दूँगी तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, है ना इजी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो मैं ये कॉस्ट शीट का चैप्टर यहीं पर क्लोज करती हूँ। अगर इसमें कोई भी आगे प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं आगे वीडियो बना दूँगी। ओके, पर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो देखिए
ये क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है महेश्वरी मित्तल की बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर कोई ओल्ड बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से मेरी वीडियो में से क्वेश्चन देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो देखिए ये इसका आधा पार्ट यहाँ पर भी है, मैं इसको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ओके, और साथ में आंसर भी गिवन है। और आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, अगर आगे कोई भी डाउट है तो मैं उसको देखूँगी और उसके बाद उस पर वीडियो बना दूँगी। तो दिस इज़ द लास्ट वन। ओके, दिस आल्सो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर सभी के गिवन हैं। थैंक यू।